नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे। आज हम लोग डी स्पेसिंग की बात करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा। डी स्पेसिंग ये एक छोटा आसान सा टॉपिक है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, छोटा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, लेकिन महत्व तो इसका काफ़ी अधिक है। डी स्पेसिंग कहते किसको है? तो द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन इन ए क्यूबिक क्रिस्टल। द डी स्पेसिंग बोलते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन इन ए क्यूबिक क्रिस्टल इज नोन एज डी स्पेसिंग। किसी क्यूबिक क्रिस्टल में दो समानांतर तलों के बीच की दूरी को डी स्पेसिंग कहा जाता है। इसका मान कैसे निकालते हैं? The value of D spacing is calculated by the following formula. The value of D spacing is calculated by D is equal to A by root over H square plus K square plus L square. ये D spacing का फॉर्मूला है। D is equal to दो पैरेलल प्लेन के बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला है D is equal to H by root over D is equal to A by रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पर डी जो है वो डी स्पेसिंग है, दो पैरेलल प्लेन के बीच की दूरी है। ए क्या है? ए किसी किनारे की लंबाई है, एज लेंथ है। क्यूब क्या? एज लेंथ है। क्यूब का एज लेंथ ए है। एच के एल, ध्यान रखिएगा, एच के एल को मिलर इंडिसेस कहते हैं। एच के एल को यहाँ जो एच के और एल है, ये मिलर इंडिसेस इन्हें कहा जाता है। मिलर इंडिसेस कहा जाता है। इनको मिलर इंडिसेस कहा जाता है। ये सरल पूर्णांक हैं। तीन पूर्णांक लिए जाते हैं किसी ठोस में किसी तल को दर्शाने के लिए। ठोस में तल को दर्शाने के लिए तीन पूर्णांकों का सहारा लिया जाता है, तीन इंडिसेस का सहारा लिया जाता है, जिसे मिलर इंडिसेस कहते हैं। और इसे हम लोग एच के एल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो एच के एल के द्वारा मिलर इंडिसेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और इस फॉर्मूला में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अगर रूट ओवर कर दिया जाए तो ए बाई ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर का जो मान होगा रूट ओवर, ये आपका डी स्पेसिंग होगा। यानी क्रिस्टलाइन क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के दो पैरेलल प्लेन के बीच की दूरी होगी। हम लोग इस डी स्पेसिंग का मान कैसे निकालते हैं उसके लिए कुछ एग्जाम्पल किया जाए। डी स्पेसिंग का मान कैसे निकालते हैं उसके लिए कुछ एग्जाम्पल बनाया जाए इसी फॉर्मूला के बेस पर। डी स्पेसिंग के लिए कुछ एग्जाम्पल आपका ये आ रहा है क्लियर? डी स्पेसिंग, चलिए ठीक है। डी स्पेसिंग के लिए हम लोग, अब आपको एक प्लेन दिया गया है, एक प्लेन दिया हुआ है। कौन सा प्लेन? देखिएगा, एक प्लेन दिया हुआ है 1 0 0, ऐसा कोई प्लेन दिया हुआ है। और इसके लिए कहा जा रहा है डी स्पेसिंग का मान निकालने के लिए। पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है 1 0 0। इसके लिए डी स्पेसिंग का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, डी 1 0 0 का मान निकालना है। तो ए बाई ए जो भी हो क्वेश्चन में दिया रहेगा, हम लोग एक न्यूमेरिकल बनाकर देखेंगे जिसमें कि ए का मान दिया हुआ हो। तो ए बाई रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ से ए बाई रूट ओवर 1 0 0 है, एच के जगह 1 का स्क्वायर, के जगह 0 का स्क्वायर और एल स्क्वायर के जगह पर फिर 0 का स्क्वायर। इस तरह आपका मान आएगा ए बाई, देखिए 1 का स्क्वायर 1, इसको बाहर भी निकालेंगे तो ये आपका रूट 1 मतलब ए रह जाएगा। तो अगर कोई प्लेन ऐसा दिया हुआ हो 1 0 0, तो उसके लिए डी स्पेसिंग का मान उसके एज लेंथ के बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक दूसरा एग्जांपल, ध्यान दीजिएगा, डी स्पेसिंग के लिए एक दूसरा एग्जांपल बना के देखते हैं। मान लीजिए कि इस बार हम लोगों को प्लेन दिया हुआ है 1 1 0।
प्लेन दिया हुआ है 110, प्लेन दिया हुआ है 110, एच के एल क्या है, मिलर इंडिसेस है, प्लेन दिया हुआ है 110, तो डी 110 निकालना हो तो ये आपको ए बाई रूट ओवर एच स्क्वायर के जगह 1 स्क्वायर, के स्क्वायर के जगह 1 स्क्वायर और एल स्क्वायर के जगह 0 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ से ए बाई रूट ओवर 1 प्लस 1 और ये तो आपका 0 का कुछ भी 0 हुआ, तो यहाँ से आपका आएगा ए बाई रूट 2 आ जाएगा, ए बाई रूट 2 आ जाएगा। इसी तरह एक हम लोग प्लेन और लेते हैं, एक प्लेन और ले लेते हैं, दूसरा एक प्लेन लेते हैं। देखिएगा तो हम लोग डी स्पेसिंग का मान निकाल रहे हैं। जैसे क्वेश्चन के तौर पर ही अगर दिया हुआ हो, क्वेश्चन के तौर पर दिया हुआ हो, कैलकुलेट डी स्पेसिंग, मतलब क्यूबिक क्रिस्टल के दो पैरेलल समानांतर तलों के बीच की दूरी निकालना हो, डी स्पेसिंग फॉर 111 प्लेन, तो कैसे निकालेंगे? डी 111 इज इक्वल टू ए बाई, ए नहीं दिया है तो रहने देंगे, ए का मान अगर दिया रहता तो वहाँ हम लोग इसको पुट कर देते, लेकिन रहने देंगे ए, और रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इस तरह से ये आ जाएगा ए बाई रूट 3। डी स्पेसिंग का मान ये प्लेन 111 के लिए ए बाई रूट 3 आएगा, जिसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग आगे इस पर एक क्वेश्चन बनाकर, एक न्यूमेरिकल बनाकर देखते हैं, वो आप नोट कर लेंगे इसको। आगे इस पर एक क्वेश्चन बनाकर हम लोग आगे एक क्वेश्चन बनाकर देखते हैं, इस बीच में आप इसको नोट कर लीजिएगा। डी स्पेसिंग पर, हाँ चलिए डी स्पेसिंग पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 111 प्लेन इन ए क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम, यही दिया हुआ है। कैलकुलेट, क्वेश्चन तो इसी तरह का है, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है, देखिएगा, गौर कीजिएगा। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन, कैलकुलेट द डिस्टेंस between 111 plane in a crystal of 111 planes in a crystal of calcium, repeat the calculation, वहाँ नहीं भी दिखाई देगा तो लिख लीजिएगा, repeat the calculation for the 2 प्लेन्स, और उसके बाद आपको दिया हुआ है विच प्लेन्स आर क्लोजर, ये क्वेश्चन है, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम लोगों का, ये बनाएंगे। चलिए, लगभग आ गया है क्वेश्चन आपका, लिखा हुआ लगभग दिखाई दे रहा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 111 प्लेन्स इन ए क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम, रिपीट द कैलकुलेशन फॉर द 2 प्लेन्स, विच प्लेन आर क्लोजर, दिया हुआ है कि कौन सा प्लेन जो है वो ज्यादा नजदीक है, और इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का मान 0.56,
ए का मान 0.0556 नैनोमीटर, ए का मान 0.56 नैनोमीटर दिया हुआ है, या कुछ और दिया है, उससे क्या दिक्कत है ना। कोई भी डाटा दिया हो, हम लोगों को एक एग्जाम्पल बनाकर देखना हो, डाटा कुछ भी हो, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। एक एग्जाम्पल बनाकर देखते हैं। ए का मान दिया हुआ है और हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है 111 प्लेन के बीच में, और फिर रिपीट ऑफ इन ए क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के क्रिस्टल में निकालना है ना। और फिर इसी कैलकुलेशन को अगेन कैलकुलेट करना है, किसके लिए, 222 प्लेन के लिए, और बताना है ना कि विच प्लेन आर क्लोजर, कौन सा प्लेन जो है वो नजदीक होगा। और उसमें ए का मान दिया हुआ है 0.56 नैनोमीटर, ए का मान दिया हुआ है 0.56 नैनोमीटर। क्वेश्चन आप अभी तक इसको कंप्लीट कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। और डी स्पेसिंग बहुत आसान, डी स्पेसिंग बहुत आसान। दो पैरेलल प्लेन के बीच, किसी क्यूबिक क्रिस्टल में दो पैरेलल प्लेन के बीच की दूरी, डी स्पेसिंग ना। फॉर्मूला आपको लिख ही दिया गया, ए है आपका एज लेंथ, और एच के एल क्या है, एच के एल मैं पुनः आपको बता रहा हूं, एच के एल मिलर इंडिसेस है, मिलर इंडिसेस है। कौन, एच के एल। प्रश्न बनाते हैं, देखिएगा। हम लोग सबसे पहले डी 111 के लिए रखते हैं। अगर बनाते हैं तो ए का मान दिया हुआ है, ए बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये दिया हुआ है ना। ए का मान 0.56 दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। मिलता जुलता कैलकुलेशन हम लोग किए भी थे, तो ये कितना आएगा, √3। यहाँ से 0.56 डिवाइडेड बाई 1.732 आएगा ना, इस तरह का आएगा। तो इसका वैल्यू निकाल कर देखते हैं, इसका वैल्यू निकाल कर देखते हैं कि कितना आएगा। तब तक आप इसे खुद भी बना सकते हैं। हम लोग इसको समय बचाने के लिए मैं इसे कैलकुलेट कर दे रहा हूं। 0.56 डिवाइडेड बाई 1.732, तो ये आपका चला आया 0.32, 0.323, 0.323 आ गया, 0.323 आया। हम लोग यहाँ जीरो कर सकते हैं ना, इस वैल्यू में जीरो कर सकते हैं। 0.323 ये आया किसके लिए, जब डी का मान हम लोग 111 प्लेन लेकर चले तब। अब दूसरा देख लीजिएगा, अगर हम लोग डी 222 प्लेन के लिए निकाल कर देखें तो ए का मान इस बार डायरेक्ट रख दे रहे हैं, 0.56 डिवाइडेड बाई √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये डायरेक्ट इस बार रख दिए, डायरेक्ट रख दिए ना। इस बार हम लोग इस मान को डायरेक्ट रख दिए, चलिए डायरेक्ट रख दिए, इस मान को डायरेक्ट रख दिए। तो अब कितना, 0.56 ए के जगह और डिवाइडेड बाई ये 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 + 4 + 4 ना, इस तरह से आया, 4 + 4 + 4। तो ये आपका रूट कितना हो गया, 12। ये आपका √12 हो गया। तो √12 का मान निकाल के 0.56 में, यानी ए के वैल्यू में √12 के मान से भाग दे देंगे। तो √12 का मान, √12 का मान, √12 है ना, तो इसका मान आपका 3.4 के आसपास आएगा। √12 का मान 3.4 के आसपास आएगा। जरा इसको कैलकुलेट कीजिए, आप भी साथ साथ कैलकुलेट करते हैं ना। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि इसका कैलकुलेशन साथ साथ कीजिए। चलिए आप अपना कैलकुलेट कीजिए, हमको इसको सॉल्व करना ना, हम अपने तरीक़े से इसको सॉल्व करके इसका आंसर लिख दे रहे हैं, आपको खुद से करना चाहिए। √12 3.46, बहुत बेहतर। देख लीजिए मेरा अंदाजा कितना सही है। √12 का 3.464,
3.464, फिर यहाँ पे 0 देकर भाग दे दे, उससे क्या फर्क पड़ता है ना जी। खाली बस यही है कि पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद 3 अंक लिए हैं, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक ले रहे हैं, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग साइंटिस्ट नहीं हैं ना, वी आर नॉट द साइंटिस्ट, देयरफॉर वी हैव नो एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ मिस्टेक ना, दिस टाइप ऑफ ये क्या बोलते हैं जी, इस तरह की छोटी छोटी त्रुटियों से कोई विशेष फर्क हम लोगों को नहीं पड़ता है। जब आप मंगल ग्रह पर इंजीनियर बन जाइएगा ना, मंगल ग्रह पर यान भेजने लगिएगा, इंजीनियर बनकर मंगल ग्रह पर जब यान भेजने लगिएगा ना, तब इस तरह का डिफॉल्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे, नहीं तो पता चला कि अरबों का प्रोजेक्ट आपके चलते डूब गया है ना, इसरो से आपको लात मार के भगा देगा। किस कॉलेज से इंजीनियरिंग किए हैं उस कॉलेज की भी पूरी बदनामी होगी ना जी। तो इसलिए सावधान रहेंगे। 161 इस तरह से आ रहा है, 161 आ रहा है। इसको भाग देने पर 0.1616 इस तरह से आ रहा है। 3 अंक तक ही हम लोग ले रहे हैं। तो ये आया कब, जब हम लोग प्लेन लिए 2 to 2 प्लेन लिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, 111 प्लेन का मान 0.323 आया, जबकि 222 प्लेन का मान 0.161 आया। तो विच प्लेन आर क्लोजर लिखा हुआ था, तो ये 222 वाला जो प्लेन होगा ना, वो क्लोजर होगा। 222 वाला प्लेन क्लोजर होगा, एक दूसरे के नजदीक होगा। इसको बना लीजिए, 222 वाला प्लेन क्लोजर होगा। चलिए, बहुत बढ़िया से हम लोगों का ये क्वेश्चन आ गया, पैक हो गया, और क्वेश्चन बढ़िया से पैक हो गया। तो ये बना लेते हैं, और इस पर हालांकि क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है, उस पर कुछ और भी सवाल है, लेकिन हम लोग उसको फिर अपने अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही ना। जय हिंद विद्यार्थी, जय हिंद दोस्तों। जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी।